हेलो दोस्तों, मैं सुबोध सर आप लोगों को सुपर साइंस एवं आर्ट्स क्लासेस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जितने भी न्यू स्टूडेंट और पुराने स्टूडेंट जुड़े हैं, कृपया करके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जितने भी अभी नए स्टूडेंट हैं, कृपया करके शेयर कर लें। चलिए, आज मैं क्लास 10th विषय इतिहास, यूरोप में राष्ट्रवाद, वस्तुनिष्ठ प्रश्न भाग 1 बताएंगे। भाग 1 बताएंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा। हाँ, वस्तुनिष्ठ पर यूरोप में राष्ट्रवाद का वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इससे पहले मैं यूरोप का राष्ट्रवाद थ्योरी पढ़ा रहे थे। चलिए यहाँ से ध्यान दीजिएगा और साथ में थोड़ा बोलने जाइएगा, वाद हो जाएगा, है नहीं। चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, है नहीं, चालू करके बोलने जाइएगा। ये डाउन है पूरा, जी नहीं चलेगा, ये पूरा डाउन है, पूरे डाउन है। साथ में बोलिएगा, कुछ नहीं। चलिए पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं बिना समय गवाए हुए। आज पहला क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठ के, कहता है इटली एवं जर्मनी, है ने, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, है ने। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? पहला आंसर है यूरोप महादेश। किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? यूरोप महादेश। इटली और जर्मनी किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? यूरोप महादेश। दूसरा क्वेश्चन है फ्रांस में किस शासक वंश की, है ना, पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी, है ना। किस वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? आंसर है बुर्बो वंश के द्वारा। किसके वंश के द्वारा? बुर्बो वंश के द्वारा, है ना। फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? बुर्बो वंश के द्वारा। अगला पॉइंट है तीसरा, मेजनी का संबंध किस संगठन से था, है ना। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? चलिए बताइए विक्रम जी, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? कार्बेनेरी संगठन से। किस संगठन से? कार्बेनेरी संगठन से, है ना। मेजनी कहाँ के था? इटली के कि जर्मनी के? जर्मनी के। कहाँ के था? जर्मनी के, है ना। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? कार्बेनेरी संगठन से था, है ना। अगला है इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? कहा इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? ऑस्ट्रिया। कौन था? ऑस्ट्रिया। कौन था? ऑस्ट्रिया। याद रखिएगा, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? ऑस्ट्रिया। अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर, काउंट कबूर को विक्टर एमुल, 5वां क्वेश्चन है, काउंट कबूर को विक्टर एमुल ने किस पद पर नियुक्त किया था, है ना। काउंट कबूर ने विक्टर एमुल को किस पद पर नियुक्त किया था? पीएम। पीएम के पद पर, मतलब प्रधानमंत्री। कौन मंत्री? प्रधानमंत्री बनाया था। किसको? विक्टर एमुल के। याद रखिएगा, इस चैप्टर में विक्टर एमुल को क्या बनाया था? प्रधानमंत्री। काउंट कबूर को, है ना। जैसे अभी हमें भारत के प्रधानमंत्री क्या है? नरेंद्र दास मोदी। ये है नरेंद्र दास मोदी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दास मोदी है जी, है ना। याद रखिएगा, हाँ, पूरा नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, है ना। चलिए तीसरा है छठा क्वेश्चन है गैरीबाल्डी पेशे से क्या था, है ना। पीछे हम बता रहे थे गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था। क्या था? नाविक था। याद कर लीजिएगा, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था। अगला पॉइंट है जर्मन राज का निर्माण किसने किया था, है ना। 7वां क्वेश्चन है जर्मन राज का निर्माण किसने किया था? चलिए स्वाति बताइए, किसने किया था?
नेपोलियन बोनापार्ट। किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट। जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने। अगला है 8वां क्वेश्चन, जलवेरिन एक संस्था थी, किसकी संस्था थी? व्यापारियों की। किसकी संस्था थी? व्यापारियों की। जलवेरिन एक संस्था थी, किसकी संस्था थी? व्यापारियों की। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, है ने? अगला क्वेश्चन क्या है? 9 नंबर, है ने? अगला क्वेश्चन क्या है? 9 नंबर कहता है रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया था? ये वीवीआई क्वेश्चन है जी, बड़ी पूछता है इसमें, है ने? रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क ने। किसने किया था? बिस्मार्क ने। रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? बताइए विक्रम जी, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? 1871 ईस्वी में, है ने? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? 1871 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 11, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? किस देश के लिए? यूनान। यूनान देश के लिए क्या रहा? विज्ञान एवं प्रेरणा स्रोत रहा साहित्य के लिए। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन है 1829 ईस्वी की एड्रियानोपल की, है ना? 1829 ईस्वी की एड्रियानोपल की संधि किस देश के साथ हुई थी? यूनान के साथ। किसके साथ? यूनान के साथ। 1829 ईस्वी की एड्रियानोपल की संधि किस देश के साथ हुई थी? यूनान के साथ, है ना? चलिए आप लोग एक क्वेश्चन बताइएगा, हमने पढ़ाए थे आपको थ्योरी में, यूरोप के मरीज किस देश को कहा जाता है? हाँ, यूरोप के मरीज किस देश को कहा जाता है? तुर्की को, है ना? याद रखिएगा, यूरोप के मरीज किस देश को कहा जाता है? तुर्की, है ना? चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 पर ध्यान दीजिएगा, यूरोपियन सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है? यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूनान को। यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूनान को। याद रखिएगा, यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूनान को। अरे अगला क्वेश्चन है, प्रथम जनेवा कन्वेंशन कब हुआ? क्वेश्चन नंबर 14, प्रथम जनेवा कन्वेंशन कब हुआ? 1854 ईस्वी में। प्रथम जनेवा कन्वेंशन कब हुआ? 1854 ईस्वी में। 2 मिनट रुकिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 ध्यान दीजिएगा, 15 वीवीआई क्वेश्चन है ने? बहुत पूछता है जी, इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? 1871 में। इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? 1871 में। और फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में। याद रखिएगा, इटली का एकीकरण 1871 में और फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में पूरा हुआ। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, लुई फिलिप किस देश का शासक था? फ्रांस का। हाँ, लुई फिलिप किस देश का शासक था? फ्रांस का। लुई फिलिप किस देश का शासक था? फ्रांस का। चलिए विक्रम जी बताइए, इटली की राजधानी कहाँ है? हाँ, इटली की राजधानी कहाँ है? इटली की राजधानी कहाँ है? हाँ, इटली की राजधानी कहाँ है? रोम। याद कर लीजिए, इटली की राजधानी कहाँ है? रोम, है ना? बहुत पूछता है जी, इटली की राजधानी कहाँ है? रोम। और फ्रांस की राजधानी कहाँ है? हाँ, फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस। फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस। अच्छा, आप भारत देश में रहते हैं ना? भारत देश की राजधानी कहाँ है? बताइए स्वाति जी, भारत देश की राजधानी कहाँ है? भारत देश की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली। बहुत बढ़िया। भारत देश की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली। इससे पहले पुरानी राजधानी कहाँ थी? कोलकाता। पुरानी राजधानी कहाँ थी? कोलकाता। याद रखिएगा, पुरानी राजधानी कहाँ थी? कोलकाता। चलिए अगला क्वेश्चन 17 नंबर, कौन मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था?
है ने? कौन ऐसा देश था जो मित्र राष्ट्र में नहीं शामिल था? कौन था? जर्मनी। कौन था? जर्मनी, जो मित्र राष्ट्र में शामिल नहीं था। चले जर्मनी की राजधानी बताइए। जर्मनी। हाँ, जर्मनी की राजधानी हम बताए थे बर्लिन। जर्मनी की राजधानी कहाँ है? बर्लिन। याद कर लीजिए, जर्मनी की राजधानी कहाँ है? बर्लिन। बर्लिन पूछता है जी, बहुत पूछता है, याद रखिएगा। जर्मनी की राजधानी बर्लिन, और इटली की राजधानी रोम, और फ्रांस की राजधानी पेरिस, है ने? फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस। चलिए अगला क्वेश्चन 18 नंबर, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? वही क्वेश्चन फिर आ गया जी। अरे देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क ने। किसने किया था? बिस्मार्क ने। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क ने। क्वेश्चन नंबर 19, बोहेमिया किस देश के अधीन था? है ने? बोहेमिया किस देश के अधीन था? किसका गुलाम था बोहेमिया? है ने? क्वेश्चन नंबर 19, बोहेमिया किस देश का गुलाम था? बताइए विक्रम जी, किस देश का गुलाम था? ऑस्ट्रिया का। किसका गुलाम था? ऑस्ट्रिया का गुलाम था, है ना? जर्मनी के नहीं भाई, बोहेमिया था जो ऑस्ट्रिया का गुलाम था। क्वेश्चन नंबर 20, 1871 ईस्वी में विलियम प्रथम कहाँ का शासक बना था? 1871 ईस्वी में विलियम प्रथम कहाँ का शासक बना था? याद रखिएगा, जर्मनी को। और जर्मनी का एकीकरण भी 1871 में पूरा हो गया, और विलियम प्रथम वहां का क्या बना? प्रथम शासक बना, है ना, जर्मनी का। लुईस सोलामा, है ने? लुईस सोलामा। क्वेश्चन नंबर 21, लुईस सोलामा को फांसी कब दी गई? है ने? लुईस सोलामा को फांसी कब दी गई थी? 1793 ईस्वी में, 92 में नहीं, 1793 ईस्वी में लुईस सोलामा को फांसी कब दी गई थी? 1793 ईस्वी में। चलिए सुनील जी बताइएगा, पोंडलम की घोषणा के बाद किस देश ने आत्मसमर्पण कर लिया था? अरे पोंडलम की घोषणा के बाद किस देश ने आत्मसमर्पण कर लिया था? बताइए किस देश था? जापान। कौन सा देश था? जापान, है ना? 22वां क्वेश्चन का आंसर क्या है? जापान। चलिए बताइए, सुमन बताएगी जापान की राजधानी कहाँ है? जापान की राजधानी कहाँ है? एनीबॉडी, कोई भी जानता बता सकते हैं? हाँ, जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। टोक दीजिए उसको, याद रखिए, है ना? जापान की राजधानी टोक्यो। देखिए मैंने तो ट्रिक से आपको बता दिया, इटली की राजधानी रोम, ऐसे करके, है ना? और जापान की राजधानी टोक्यो। बहुत बढ़िया, है ना? जापान पर ही प्रथम परमाणु बम गिराया था अमेरिका ने, याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन 23, सैर्डिनिया का राजा कौन था? विक्टर एमुल, है ना? सैर्डिनिया का राजा कौन था? विक्टर एमुल। और विक्टर एमुल को ही, है ना, के काउंटर कपूर ने क्या बनाया था? पीएम। विक्टर एमुल को काउंटर कपूर ने क्या बनाया था? पीएम बनाया था, प्रधानमंत्री बनाया था। क्वेश्चन नंबर 24, इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था? कौन कौन था? इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन कौन था? इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन कौन था? मेजनी, कबूर, गैरिबाल्डी और सभी। तो इनमें सभी आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सभी। याद रखिएगा, इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था? मेजनी, कबूर और गैरिबाल्डी, सभी मिलकर किया था इटली का एकीकरण, मानो पूरा आजाद कराया था इटली के एकीकरण को। 25 नंबर क्वेश्चन, किस सम्मेलन ने जर्मनी को, है ने, क्षतिपूर्ति, है ने, राशि